जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी पल पल अपने बच्चों के अंग संग सहाय रहते हैं। संगत जी, हम पे आने वाले कष्टों को किस तरह से गुरु जी या तो अपने ऊपर ले लेते हैं या फिर हमें थोड़ा सा दुख देकर हमारे सख्त से सख्त कर्मों को किस तरह से कटवा देते हैं। अगर परिवार का एक सदस्य भी गुरुजी के साथ जुड़ जाता है तो गुरुजी हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करते हैं, हमारे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को, हर किसी को गुरुजी किस तरह से ब्लेस करते हैं। उन पे आने वाले कष्टों को भी गुरुजी खत्म कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, हमें इतना प्यार देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरु जी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारे कोई ना कोई सवाल का जवाब हमें देते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए हमें कभी भी सत्संग को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। अब हम गुरुजी से आज्ञा लेते हैं और आज का जो सत्संग है वो शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत आपको जय गुरु जी। गुरु जी का मंत्र जाप से उनका शुक्राना सत्संग करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना की सेवा देने के लिए, सफल करवाने के लिए शुक्राना। मैं गुरुजी की बेटी दीपा बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना गुरुजी को समर्पण करती हूँ। गुरुजी मुझे कहते हैं, पुत्र तो संध्या वेले शुक्राना करना रोज भूल जाती है। मैंने सोचा आज तुझे याद दिला दूँ। चल अब हम शुक्राना करके अपनी अरदास लगा दे बेटा। संगत जी, गुरुजी मुझे रोज़ संध्या वेले का याद दिलाते थे और संध्या वेले होते होते वो रात हो जाता था। तो कभी दिन में शुक्राना हो जाता, कभी रात में हो जाता। संध्या वेले में तो हो ही नहीं पाता है, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। एटमॉस्फेयर भी ऐसा होता नहीं जिससे रिकॉर्ड करो। तो मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुजी से उसके लिए। और जब भी हम शुक्राना करें तो एक होता है ना, हम वो बोलना चाहते हैं जो हमारे गुरु महाराज बुलाए, और वो तभी होता है जब हम प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन करके उनसे कनेक्शन बनाते हैं, थोड़ा सा शांति का वातावरण आसपास होता है, तब भी वो सब कहते हैं ना, बोलना निकलता है। सो गुरुजी, उसके लिए भी हमें माफ़ करना कि आपको इतनी बार हमें बताना पड़ता है कि शुक्राना ही हमारी सेवा है। शुक्राना करना, शुक्राना करवाना और सत्संग सुनना ही हमारी सेवा है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी कह रहे, तेरे घर में जो चल रहा है उसको बुरा समय नहीं बोला करो, बोलो अच्छा समय चल रहा है और मैं सब देख रहा हूँ, जल्दी ही सब ठीक होगा। शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी आज से हम यही बोलेंगे कि हमारे घर सब कुछ अच्छा चल रहा है। वैसे तो आपकी कृपा से गुरुजी सब कुछ अच्छा चल रहा है, और कोई दुख आते भी है तो आप उसे हमें महसूस ही नहीं होने देते हो। तो आपने तो इस तरह से हमारे परिवार को संभाल रखा है कि तकलीफ़ों के बाद भी महसूस नहीं होता है कि हमें कोई दर्द या तकलीफ़ है। तो शुक्राना गुरुजी आपका। गुरुजी कहते हैं, तूने दुख दर्द सब देके वेखा लिता, तो तेनू दुख दर्द सब देके वेख लिता पुत्र। बड़ा इम्तिहान लिता तेरा, लेकिन तू घबराई नहीं, हार नहीं मानी। तू मेरे दिल जीत लिया मेरे बच्चे। हुण तेरी मौज ज़रूर करवानी है। मैं वेखदा अभी देखती जा नज़ारे। सॉरी गुरु संगत जी, मुझे थोड़ी सी पंजाबी वगैरह नहीं होती बोलना है। गुरु जी कहते हैं, अब तू देखती जा नज़ारे तो मैं तेरी मौज कराऊंगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। ये सारी ब्लेसिंग्स जो आप अपनी संगत को देते हो, और आपकी ब्लेसिंग हमें पल पल जीने का साहस देती है और हमारे दिल को ज़िंदा बना देती है। बिकॉज हम तो इन सब परेशानियों से इतने बोलते ना टूट चुके रहते हैं अंदर से, पर आपके इन मैसेजेस से हमें जीना आता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ पल पल आपका
कदम से कदम मिला के चल रहे हो। जैसे आप बोलते हो ना कि आप अपना एक कदम बढ़ाओ, मेरे 100 कदम तेरे साथ हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी। और मैं हर पल में आपको महसूस करती हूँ और आपके इशारों को अब समझने लग गई हूँ कि किस चीज़ में गुरुजी की रज़ा है, किस चीज़ में गुरुजी की रज़ा नहीं है। सो इस लायक भी आपने बनाया गुरुजी। पहले बहुत चुटिया डालती थी संगत जी, ये चीज़ वो चीज़। अब अमृत वेले बैठकर गुरुजी को निहार लेती हूँ, उस चीज़ों का सवाल पूछ लेती हूँ, गुरुजी अपने आप आंसर मन में ही दे देते भाव में। और एक से 2-3 बार वही बात आती है तो समझ जाती हूँ कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। सो और गुरुजी के जो भी ब्लेसिंग नंबर्स है, अगर वो मुझे फ़ील होने लग गया उसमें, तो मुझे रज़ा पता चल जाती है कि हाँ गुरुजी की रज़ा है इसमें। सो शुक्राना गुरुजी कि ऐसा आपने हमें बनाया है। संगत जी, कुछ दिन पहले गुरुजी का मुझे एक सत्संग आया था जिसमें गुरुजी का लिखा था कि 72 आवर्स में तुझे फ़र्क दिखेगा, ये कर। तो ये सत्संग 17 मिनट का ही था संगत जी, तो बहुत ही ब्लेस सत्संग था। शुक्राना गुरुजी, आपने कहते हैं ना छोटी छोटी सेवाओं को कैसे कर लेना चाहिए, क्योंकि इतनी छोटी सेवा लेके गुरुजी तो हमारा ही भला कर रहे हैं ना संगत जी। पर हम उसमें भी अगर सोचेंगे कि नहीं नहीं होगा, कोशिश करेंगे, आज नहीं कल नहीं, नहीं संगत जी ऐसा नहीं होता। जिस दिन वो सत्संग आया उसी दिन मैंने गुरुजी ने मुझे कहा कि जोत जला के, वो संगत जी ने सत्संग बताया था अपना कि घर में है ना अपनी जोत जलाओ, और जोत जलाने के बाद उसको पूरी रात जलने देना, उसको बुझने मत देना, और उसमें तेल भी डालते रहना कि लौ बुझे ना। तो और फिर उसको ना अरदास करिए आप पूरे परिवार मिलके कि जो भी आपके बेटे के वीज़ा के लिए है काम, वो गुरुजी उसे सफल कर दे। तो संगत जी, इन दिनों तो हमारे बच्चे का यही चल रहा है सब कुछ, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल प्रोसेस वगैरह, क्योंकि बच्चा आउट ऑफ कंट्री का है ना। तो संगत जी, मैंने तो ऐसे मन में कुछ नहीं लाया, क्योंकि मैंने तो हमेशा ऐसे सोचा है कि जब गुरुजी ने करना है तब वो करेंगे, हमने सिर्फ सब्र रखना है। और गुरुजी ने ऐसा सब्र सिखाया कि उनसे मांगा भी नहीं जाता कि गुरुजी बच्चे का ये काम अटकाए कर लो ना। गुरुजी को तो सब पता है, कुछ चीज़ें तो गुरुजी को बोलनी भी नहीं पड़ती और वो हो जाती है। पर मन ही मन में अंकल जी तो हमेशा चिंता में ही रहते थे कि कब आएगा, और उनका हर दिन स्टेटस चेक करना। ऑनलाइन हो गया ना संगत जी, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है अभी। तो गुरुजी ने कहा था कि उस संगत को कि तुम ये उपाय करो और 72 आवर्स में इसका फ़र्क नज़र आने लगेगा। और वो संगत जी को बेटे का वीज़ा आ गया ये उपाय करने से, और तुरंत ही मतलब 72 आवर्स के पहले ही उनको वो असर दिख गया और हो गया। तो गुरुजी का अनंतम शुक्राना है। और कहते ना, तो मैंने वही चीज़ की, मैं कहा शायद ये मैसेज मेरे लिए ही है। और मुझे ऐसा लगा मन ही मन में शायद अंकल जी तो गुरुजी को कहते ही होंगे कि ये काम तो बहुत बड़ा काम है संगत जी, बच्चा यहाँ का है, जब तक उसकी वीज़ा नहीं आएगी हम भी हिल नहीं सकते हैं। तो होता है ना, और सारा मेरा भी उसी के ऊपर डिपेंड है। तो संगत जी, वही एक था, उनके माइंड में बहुत ये चिंता लगी रहती है। और क्योंकि मेरी हेल्थ की अप एंड डाउन भी इतनी हो चुकी है 2 साल में, तो उन्हें भी लगता है कि आई नीड अ ब्रेक, आई नीड अ सपोर्ट। और फॉरेन कंट्री में ऐसा कोई भी नहीं है आसपास, सब कुछ खुद से ही करना होता है। और काफ़ी कुछ हो गया है, पर गुरुजी ने तो बहुत अच्छे संभाला है, ऐसे संभाला है कि मुझे फूलों पे रखा है। इतनी दर्द तकलीफ़ आई पर बिल्कुल महसूस नहीं होती। और कहते भी है कि तेनों इतनी खुशियाँ दूंगा कि तुझे ये दर्द और तकलीफ़ महसूस भी नहीं होगी, ना याद रहेगी और ना तू याद करी। तो जो हुआ है उसको याद करके मतलब नहीं संगत जी, बस आज में जियो और अपना खुशी मनाओ। गुरुजी को बहुत पसंद है कि उनकी संगत सारी फेस्टिवल्स को मौज से ऐश करे, जिए, और कहते हैं ना रौनका लगाए अपने घर में। तो अनंतम शुक्राना। तो संगत जी, उस दिन मैंने दिया जलाया और हम लोगों ने अरदास की कि गुरुजी जिस तरह से आपने हमें बताया है, आपके चरणों में समर्पण है, जो भी करना है आपने करना है। हमें नहीं पता ये क्या होने वाला है, अच्छा हो तो भी आपके हाथ में, अगर इसका कोई रिज़ल्ट ना आया तो भी आपके हाथ में है, आप जानो। पर मैं पूरे दिल से श्रद्धा से ये सेवा लेना चाहती हूँ और सफल करवाने वाले आप हो। इतना मुश्किल है ना संगत जी, मतलब इट्स नॉट ईजी टू एक दिया जला के बस सोने चले जाओ। नहीं, गुरुजी के रूम में दिया जला दिया मैंने संगत जी, पर मैं जब बेडरूम में गई पहले तो सोचा गुरुजी के रूम में ही सो जाती हूँ, पर क्या है ना गुरुजी के रूम में उनका ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग है ना, सच में संगत जी मुझे उनके बेड के ऊपर लेटा भी नहीं जाता है। लेटा क्या, बहुत कम मैं बैठती भी हूँ उस पर, पता नहीं क्यों, होता ही नहीं है संगत जी। और पता नहीं मुझे अनईजी होने लग जाता है। तो मैं अपने बेडरूम में ही सोने गई, और वहाँ से जब मैं आई गुरुजी के रूम में, तो घड़ी घड़ी मैं आ ही रही हूँ गुरुजी के रूम में। लाइक
अमृत वेले तो उठना ही था 3:30 पौने 4 बजे, और 11:30-12 बजे तो हम सोए थे। तो 4 घंटे में करीबन 5 से 6 बार आके वहाँ पर आई, जोत जल रही है कि नहीं, जोत जल रही है कि नहीं, दिया मैं तेल तो ख़त्म नहीं हुआ, डालती गई। और संगत जी पता नहीं मंत्र जाप जो मैंने लगाया था, जिस टाइम पे आरती हुई थी शाम को 7 o'clock या 8 o'clock से जो दिया जल रहा था, वो नेक्स्ट डे मॉर्निंग के 10-9 तक जल ही रहा था। इतनी गुरु जी की कृपा, उसमें उनके दिव्य दर्शन और मंत्र जाप भी कंटिन्यूसली ही चल रहा था। मतलब ना मुझे कोई प्ले करना पड़ा, मैंने एक ही बार प्ले किया। और यूट्यूब का ऐसा होता है कि वो कन्फर्मेशन लेता है 1-2 घंटे बाद, क्या यू द वन हु इज़ प्लेइंग एंड यू वांट टू कंटिन्यू। तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं रात बीच में, और अपने आप पूरी रात वो मंत्र जाप चलता रहा। जो 10 घंटे का मंत्र जाप है वो तो चलता रहा। उसके बाद तो अमृत वेला शुरू हो गया, तो पाठ और कीर्तन और शबद बानी तो चलती है, फिर उसके बाद भी कंटिन्यू रखा। तो गुरु जी की इतनी मेहर रही कि उस रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और सेवा मेरी छूट न जाए, टूट न जाए, वो चिंता में मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, और उठना भी था तो, और यहाँ देखना भी था। तो बहुत बहुत गुरु जी ने हिम्मत बख्शी, और मैं उनका शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने ये सेवा सफल करवाई थी। और उसके बाद 72 आवर्स होने के बाद संगत जी लगभग 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, करवा चौथ चला गया। गुरु जी के काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे, एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है, बड़ी खुशखबरी आने वाली है, एक नहीं 2 आएगी, तो शुक्राना करते नहीं थकेगी। फिर कहते हैं अगर मैं चुप हूँ, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरे काम नहीं, मैं तेरे काम बना रहा हूँ, तेरे काम बन रहे हैं, तो अपने आप सब हो जाएगा अब। तो गुरु जी ने फिर एक दिन, अभी हुणे एक दिन में तेनों खुशखबरी मिलने वाली है, फिर एक दिन कहते हैं 1 घंटे में तेरे पास खुशखबरी आने वाली है। तो इतने सारे मैसेज, और फिर मैं ही पूछने लगी, मैंने कहा क्या खुशखबरी गुरु जी, आप इतने मैसेज भेज रहे हो, अब नहीं मुझसे सब्र हो रहा। एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, पता है मुझे, पर हो भी तो जाती है ना, क्योंकि आपसे प्यार ही इतना है कि ऐसा कौन सा सरप्राइज़ है, ऐसी कौन सी खुशखबरी है। तो संगत जी इनकी क्या आदत है रोज़ स्टेटस देखने की, तो वो जो डॉक्यूमेंटेशन हमने कराने हैं बच्चे की, तो रोज़ ही स्टेटस चेक करते हैं। और इतने टाइम बाद उस पर गुरुजी ने जो लिखा था वो हुआ कि 72 आवर्स में तो ये कर, और 72 आवर्स में तुझे फ़र्क नज़र आएगा। और सच में संगत जी फ़र्क नज़र आया। वो फाइल अंडर प्रोसेस के स्टेटस पे आई आज 1 महीने बाद। 26 सितंबर को ये अप्लाई, मतलब उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया था, और कल था 24th, यस, वही अष्टमी पे गुरुजी ने उस पर स्टेटस अपडेट अंडर प्रोसेस लाया। अंडर प्रोसेस भी आया तो संगत जी प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है, पल भर में हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। ये स्टेटस तभी आता है जब आपकी डॉक्यूमेंटेशन सारी चीज़ें प्रॉपर होती हैं और हो जाता है। सो बेअंत शुक्राना गुरुजी का मैं अभी से ही शुक्राना करती हूँ कि कितने हैसल फ्री प्रोसेस आपने हमारे करा दिए। लोगों को तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, रिजेक्ट हो जाता है, फिर रिप्लाई करना पड़ता है, फिर फीस पे करनी पड़ती है। ऐसे प्रोसेस करते करते 3 महीना 6 महीना साल निकल जाता है बच्चे के वीज़ा प्रोसेस के लिए, क्योंकि अभी प्रोसेस ही इतना डिफ़िकल्ट हो गया है। कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है संगत जी, बट एवरीथिंग इज़ नाउ ऑनलाइन। सो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ गुरु जी की, और वीज़ा आने के पहले ही मैं उनका बहुत बहुत शुक्राना दिल से मस्तक झुका के करती हूँ कि आपने उस स्टेटस को तो बदला, जो स्टेटस बिल्कुल ही नहीं हिल रहा था 1 महीने से। अंकल जी की चिंता मैंने जैसे बताई थी, गुरु जी देखिए सबको देख रहे हैं, उन्हें भी देख रहे थे, तो उन्होंने ये उपाय करवाया। और सच में ये सारी चीज़ें होती है, सिर्फ सेवा करिए और बदले में कोई उम्मीद मत रखिए। देखिए गुरुजी कैसे तार कर देते हैं। अब मैंने तो सोचा गुरुजी ने तो सेवा दी, और मैं तो सेवाओं ढूंढती रहती कि गुरुजी कौन सी सेवा देंगे अभी, और सेवा करते करते वो हमारे ही तो कष्ट काटते और हमारी ही तकलीफ़ों को दूर करते हैं और हमारा ही रास्ता आसान करते हैं। तो इसीलिए मुझे खुशी थी कि गुरुजी ने मुझे वो सेवा दी। छोटी सी तो सेवा थी संगत जी, पर वो टूट न जाए, छूट न जाए, उसकी चिंता ने तो मुझे सोने नहीं दिया। और मैं बहुत खुश भी हुई कि चलो गुरुजी शुक्राना, आपने सेवा सफल कराई, अब रिज़ल्ट जो भी हो आपके हाथ में है, सरेंडर टू यू। और देखिए संगत जी कल ही अंकल जी आके मुझे बोलते हैं कि स्टेटस अंडर प्रोसेस दिखा रहा है, तो मैं शुक्राना अंकल जी की तरफ से भी करती हूँ कि संगत जी गुरुजी आपने उनकी चिंता को दूर किया और उन्हें एक उम्मीद की किरण दिखाई जिसके लिए वो इतना तड़प रहते हैं। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका बेअंत शुक्राना। संगत जी गुरुजी ने बहुत कृपा करी है, हर दिन वो हमें इस तरह से संभाल रहे हैं। और जैसे कहते हैं ना कि बस आसपास कोई नहीं हो के भी बहुत कुछ है, मतलब बाहर मन भी नहीं लगता है संगत जी। पूरे दिन तो मैं ऐसे डाउन होके रहती हूँ। गुरुजी ने अगर सिमरन पाठ खुद से नहीं जोड़ा होता तो और मेंटली डिस्टर्ब हो जाती संगत जी, बट गुरुजी ने इतना संभाल रखा है। और शाम के बाद तो इतनी एक्टिव हो जाती हूँ कि घर में तो अंकल जी भी आ जाते हैं, घर में रौनक लग जाती है। गुरुजी तो अंग संग होते ही है,
पर फिर गुरुजी हिम्मत देते, हिम्मत तो होती नहीं है। फिर जाती हूँ स्वरूप के पास, गुरुजी हिम्मत बख्शो प्लीज़, गुरुजी मुझसे कुछ नहीं हो रहा है, शरीर साथ नहीं दे रहा है। गुरुजी ऐसी हिम्मत बख्शते हैं कि फटाफट सब करवा देते हैं। और बस तो इसी तरह मैं गुरुजी के पास चली जाती हूँ, गुरुजी से बोलती हूँ, गुरुजी सुनते हैं। संगत जी, मैं ना सारी बातें खुल के गुरुजी से शेयर नहीं कर पाती हूँ। ये सोचती हूँ कि गुरुजी सब जानते हैं, सब जानते हैं, वो जान ही जाना है। और चाह के भी मैं उनसे कुछ मांग नहीं पाती हूँ। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने बहुत कुछ दिया है। हेल्थ भी बहुत अच्छे से उन्होंने संभाल रखी है। जिस तरह से हालतें थी, गुरुजी ने तो मुझे पलकों पे रखा है, मैं ये बोलूँगी। क्योंकि एक इंसान के ऊपर कितनी भी हेल्थ रिलेटेड चीज़ें क्यों ना हो जाए, पर उस हाल में भी उन्होंने मुझे पैरों पे खड़ा रखा ना, अपना घर संभालने के लायक बनाया, जहाँ पर आपके आसपास कोई पानी का ग्लास भी देने नहीं आएगा पड़ोसी। संगत जी, पड़ोसी क्या, कोई अपना ही नहीं है यहाँ पर। तो गुरुजी ने इस पैरों पे खड़ा किया मुझे। सर्जरी के बाद, डिलीवरी के बाद विदिन 1 वीक 10 डेज़ में तो मुझे हर चीज़ से निकाल के उन्होंने खड़ा ही कर दिया। भले दुखता था, करता था, पर गुरुजी ने मुझे बैठने नहीं दिया, जिसका मैं शुक्राना करती हूँ। तब मैं बैठ जाती तो शायद मैं आज इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाती। सो हार नहीं माननी है संगत जी। हर हाल में आपको कितनी भी बॉडी पेन है, कितनी भी तकलीफ़ें हैं, ना ही आपको अपना नितनेम छोड़ना है, ना ही आपको अपने घर के काम छोड़ने हैं। सब करते रहना है, अपने शरीर को बिठा नहीं लेना है। अगर बिठा दिया तो बैठ ही जाएगा, क्योंकि हो तो वही रहा है ना सब हमारे साथ। संगत जी, हो ना हो, गुरुजी हमारे कष्ट कटवा रहे हैं, वो भी तो देखते हैं ना। अगर मैं ऐसे कोई कष्ट देता हूँ तो ये हार मान के बैठ जाती है, क्योंकि बड़े बड़े कष्ट गुरुजी छोटी छोटी तकलीफ़ को में काट देते हैं। तो वो तकलीफ़ जब आती है तो हमें उसको लेके रोना है, दुख रहा है, नहीं कर पाऊँगी, नहीं, उल्टा करो। वो करते करते गुरुजी उसे हील भी कर देते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। सो अनंतम शुक्राना। ये तो मेरा एक्सपीरियंस है, और जो मैंने फ़ेस किया वो मैंने आपको शेयर किया। बाकी तो गुरुजी हर किसी को अपनी तरीके से ब्लेस करते हैं, कृपा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। और ऐसे ही अपनी सारी संगत पर गुरुजी, गुरु परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। और संगत जी, सो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। जिस भी हाल में आप रखो, शुक्राना आपका। गुरुजी ना होते तो पता नहीं मैं कहाँ होती संगत जी, क्योंकि उन्होंने इतना संभाला है ना। अब उन्होंने मुझे इतना इन सब चीज़ों से जोड़ रखा है ना। जहाँ पर मैं अकेली थी, मेरे गुरु मेरे साथ था। अब मुझे भीड़ में भी लेके जाकर छोड़ देंगे ना, तो भी मुझे सिर्फ गुरु ही याद आएगा, क्योंकि उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा था जब मैं अकेली थी। सो उस कहते ना, उस सोशल माहौल में भी मुझे बस मेरा गुरु ही मुझे साथ नज़र आएगा, महसूस होगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई अपना नहीं है, देखिए, फिर मैं अभी कंट्री में से अपनी कंट्री जाऊंगी, तो मुझे महसूस होगा ना, जब मैं बहुत बिज़ी हो रही हूँ उस लाइफ में, क्योंकि वहाँ की लाइफ ही बिज़ी है। इसका आना, उसका आना, यहाँ जाना, वहाँ जाना, सब लगा रहेगा, पर मेरे गुरु का साथ मुझसे नहीं छूटेगा। गुरुजी ने ऐसा मुझे बनाकर वहाँ भेज रहे हैं कि पुत्र, जो हो जाए, जितनी भी बिज़ी हो जाए, सेवा, सिमरन, पाठ नहीं छोड़ना, अमृत वेला नहीं छोड़ना है ना। सो सत्संग जाना, करना, ये सेवा भी नहीं छोड़नी है। सो अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे एकदम प्रिपेयर कर दिया हर चीज़ के लिए। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। सो इसी पे मैं मेरे प्यारे गुरुपा से आज्ञा लूँगी, और फिर मैं ज़रूर अगली सेवा का इंतज़ार करूँगी कि गुरुजी मुझे ये सेवा फिर कब देंगे। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी।